हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं अगला वीडियो। विटामिन क्या होता है, जो प्रक्रम का अगला जो घटक है इसे विटामिन कहते हैं, उसी के बारे में आज अध्ययन करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं देर किए बिना। तो सबसे पहले बता रहे हैं हम हेडिंग क्या है। हेडिंग है विटामिन। विटामिन की खोज किसने की, तो हम बताना चाहते हैं जो विटामिन की खोज की उस वैज्ञानिक का नाम है कासिमिर फंक। इन्होंने इसकी खोज 1912 ईस्वी में किया था। और ये भी बता दें सबसे पहले कौन सा विटामिन खोजा गया, तो सबसे पहले विटामिन ए खोजा गया सन 1913। अब बात आई यहाँ 1912 ईस्वी में इन्होंने पता लगा लिया था, फिर विटामिन ए को उन्होंने मान लीजिए मान्यता जो हुई 1913 ईस्वी में पता चला कि कब इसका खोज हुआ। तो सबसे पहले विटामिन जो खोजा गया वो विटामिन ए है 1913 ईस्वी में। विटामिन एक जटिल कार्बनिक पदार्थ है जो हमें प्रतिरक्षा देता है। वैसे हम बता दें कि विटामिन जो होता है सभी जीवों को या सभी मानव को बता दें हम कि एक आदमियों को, सभी को, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि जिसको विटामिन नहीं चाहिए। हर समय अल्प मात्रा में विटामिन होना जरूरी होता है। तो इसीलिए विटामिन हमारे लिए आवश्यक है। तो ये एक जटिल और कार्बनिक पदार्थ है जो हमें प्रतिरक्षा देता है। प्रतिरक्षा देने का अर्थ यह है हमें रोगों से रक्षा करता है, उसी को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। इसके नोट की बात कर लें तो हम विटामिन जो होता है एक वृद्धि कारक या ग्रोथ फैक्टर भी कहते हैं इसे हम। विटामिन को क्या कहते हैं भाषा में, अगर कोई पूछेगा विटामिन को क्या कहते हैं तो उसको हम ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, यानी वृद्धि कारक, हमारे शरीर की वृद्धि में हेल्पफुल होता है। विटामिन के मुख्य प्रकार की बात कर लेते हैं तो विटामिन जो होता है मुख्य दो प्रकार होते हैं विटामिन के। एक जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन होता है, एक जो होता है जल में घुलनशील विटामिन होता है। वसा में घुलनशील विटामिन की बात कर ले तो आपके सामने दिख रहा है वसा में घुलनशील विटामिन जो होता है, जिसे इंग्लिश में वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। ये बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है, केवल बी नहीं कहेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और विटामिन सी जो होता है वे वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। विटामिन के मुख्य जो होते हैं दो रूप होते हैं, जल में घुलनशील विटामिन, विटामिन बी, विटामिन सी। विटामिन बी को बता दें केवल बी नहीं कहेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और सी जो होता है ये जल में घुलनशील विटामिन होता है, इससे वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। दूसरी बात कर ले हम विटामिन की प्रकार की तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जिसे हम इंग्लिश में फैट सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। इसको बता दें प्रकार विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के वसा में घुलनशील विटामिन है। फिर से हम बता दें कि जटिल कार्बनिक पदार्थ है विटामिन जो प्रतिरक्षा प्रदान करता है, इसे हम वृद्धि कारक भी कहते हैं। विटामिन के मुख्य दो प्रकार हैं, जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन की बात करें तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी जल में घुलनशील है। वसा में घुलनशील विटामिन दूसरा है, इसमें भी कई प्रकार है, ए, डी, ई, के, यानी एडैक के नाम से जानते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। तो आइए हम चर्चा कर लेते हैं जल में घुलनशील विटामिन, वसा में घुलनशील विटामिन के बारे में। तो सबसे पहले हम देखेंगे वसा में घुलनशील विटामिन, एक चार्ट के माध्यम से इसको हम समझेंगे। फिर हम देखेंगे जल में घुलनशील विटामिन, इसको भी एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे। तब जाकर के ये क्या होगा, ये जो हेडिंग होगा या विटामिन से होगा ये खत्म होगा। आइए शुरू करते हैं वसा में घुलनशील विटामिन क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा है, नाम लिखा है, स्रोत लिखा है, कार्य और कमी से होने वाले रोग, यानी अगर विटामिन की कमी होगी उससे कौन से रोग होंगे इसके सामने है। और इसके वैज्ञानिक नाम भी हम आपको दिखाया हुआ है यहाँ पर कि इसकी खोज किसने की थी। विटामिन डी की खोज किसने की थी, विटामिन ए की खोज किसने की थी, विटामिन के की खोज किसने की थी। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके इसको हम देखेंगे। तो पहले हम पढ़ लेते हैं विटामिन ए। एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव में आपके एक पूछता है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, जैसा कि 20 नंबर का ट्रिपल आ रहा है, ऑब्जेक्टिव आ रहा है। तो विटामिन ए की खोज बता दें रेटिनॉल ने किया। विटामिन ए जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है, रेटिनॉल है। सबसे पहला विटामिन ए जिसका रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। इसके स्रोतों की बात करें तो इस विटामिन को आप मक्खन से प्राप्त कर सकते हैं, घी से प्राप्त कर सकते हैं, यकृत या लीवर को खा करके, मुर्गी मुर्गा जो भी होता है, गाजर तथा हरी सब्जियों से भी प्राप्त करते हैं। बता दें हरी सब्जियां जो होनी चाहिए वो पत्तीदार सब्जियां होनी चाहिए, ऐसा नहीं कोई भी सब्जी हरा तो उसको खा लें। तो गाजर तथा हरी सब्जियां जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं उसे प्राप्त कर सकते हैं। इसका कार्य क्या है, अगर ये हमारे शरीर में आज किसी स्रोतों के माध्यम से इसे लेते हैं तो हमारे लिए क्या उपयोग है ये, तो बता दें कि नेत्र का जो रॉड्स होता है ये एक प्रकार का सेल्स है जो हमारे रेटिना में होता है। दो प्रकार के सेल्स होते हैं, रॉड और कोन्स होते हैं। तो रॉड सेल जो होता है ये रंगों को प्रदर्शित करने का कार्य करता है, जो हम रंग देख पाते हैं, किसी भी रंग को पहचान पाते हैं, ये हमारे रेटिना में उपस्थित रॉड सेल ही करता है। तो रॉड सेल जो होता है ये किसकी कमी से बहुत किसकी वजह से कार्य करता है, तो रोडोप्सिन की वजह से कार्य करता है।
रोडाप्सिन अगर बनता रहेगा तो क्या होगा, हमारा जो रॉड सेल होता है वो रेटिना में वो अच्छे से कार्य करेगा। तो इसको बनाने का कार्य जो करता है ये विटामिन ए ही करता है। विटामिन ए है तो रोडाप्सिन सही से कार्य करेगा, रोडाप्सिन का निर्माण होगा तो रॉड भी सही से कार्य करेगा, जो कि रेटिना का एक सेल्स होता है। क्लियर। इसकी बात कर लेते हैं, अगर इसकी कमी हो जाती है सर तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। किसी भी विटामिन की कमी होगी तो आपके शरीर के प्रति अच्छा कमजोर हो जाएगा, तो रतौंधी रोग हो जाता है। क्या जाता है? रतौंधी रोग हो जाता है। और हम बता दें कि विटामिन ए की खोज सबसे पहले कब हुआ, तो 1913 ईस्वी में। इसके पहले हमने शुरू लेक्चर में बताया था कि जो विटामिन ए की खोज हुई है वो 1913 ईस्वी में हुई। वैज्ञानिक का नाम क्या है? काश्मीर फंगोता। जो विटामिन की खोज की थी उन्होंने विटामिन ए की भी खोज की थी। तो ये हो गया। दूसरा है विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम अगर हम देखें तो कैल्सीफेरॉल होता है। इसका नाम कैल्सीफेरॉल क्यों होता है आगे हम चर्चा कर रहे हैं। तो इसका जो रासायनिक नाम होता है, केमिकल्स नेम जो होते हैं वो कैल्सीफेरॉल होता है। यहाँ पे सूर्य की प्रकाश मुख्य और मक्खन दूध मांस इसके मुख्य स्रोत है। इसके अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो सूर्य के प्रकाश है। आपको सस्ता सबसे स्रोत जो है जिसमें आपको पैसा खर्चा नहीं होगा वह सूर्य का प्रकाश है। सूर्य के प्रकाश से आप विटामिन डी ले सकते हैं। सुबह में आप सुबह जैसे सूर्य उदय होता है उससे लेकर के 2 घंटे बाद तक यानी 8 बजे तक आप सूर्य का प्रकाश लेकर के विटामिन डी प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य का प्रकाश सही से बता दें, हम विटामिन डी जो होता है इसको कैल्सीफेरॉल क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम का निर्माण फास्फोरस के जो अवशोषण की कार्य करता है ये होता है। यानी कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण के लिए ये विटामिन डी हमको लेना चाहिए। अर्थात क्या है, हमको कैल्शियम और फास्फोरस इसे विटामिन डी की वजह से ही मिलते हैं, अवशोषित होते रहते हैं हमारे शरीर में। किसकी वजह से? विटामिन डी की वजह से। कहाँ होंगे? तो लीवर में। तो रिकेट्स की बात करते हैं। तो रिकेट्स क्या होता है? ये विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है। इसको हम ऑस्टियोमैलेशिया भी कहते हैं। विटामिन डी की खोज 1912 ईस्वी में एल्मर मैक्लम ने किया था। ये बता दें, विटामिन डी की खोज 1912 ईस्वी में एल्मर मैक्लम ने किया था। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से ऑस्टियोमैलेशिया। इसे ऑस्टियोमैलेशिया क्यों कहते हैं अभी हम बता रहे हैं। इसको रिकेट्स भी हो जाता है। रिकेट्स होने के बाद क्या होता है? चेहरा रूखा रूखा रहता है, त्वचा रूखा रूखा रहता है, खुरदुरा टाइप का होता है, चेहरे पे साइन नहीं आता है। लड़कियां अक्सर ही जो होता है वो क्रीम पाउडर लगाती हैं लेकिन साइन तो भी नहीं आता है, लेकिन वो नहीं समझ पाती हैं विटामिन डी की कमी है। अगर विटामिन डी सही मात्रा में अगर लेती हैं तो किसी भी जो रूखा चेहरा आता है एकदम साइन मारेगा। मतलब कहने का अर्थ यही है कि अगर क्रीम पाउडर नहीं लगाते तो भी साइन आता है। विटामिन डी जो होता है ये सारी चीजें सूर्य के प्रकाश मक्खन दूध मांस से प्राप्त कर सकते हैं। कैल्शियम फास्फोरस जो होता है ये बनता है। रिकेट्स जो होता है एक प्रकार का रोग है। ऑस्टियोमैलेशिया की बात कर लेते हैं। ऑस्टियोमैलेशिया का मतलब यहाँ ऑस्टियो का अर्थ होता है बोन। ऑस्टियो का अर्थ क्या होता है? बोन होता है, जिसको हम लोग अस्थि या हड्डी कहते हैं। मैलेशिया एक प्रकार का रोग इसको दर्शाता है। तो ऑस्टियोमैलेशिया में क्या होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे फास्फोरस और कैल्शियम की कमी हो जाएगी। जो ऑस्टियोमैलेशिया होता है, ऑस्टियोमैलेशिया का मतलब होता है, ऑस्टियो का मतलब होता है बोन यानी हड्डी। तो हड्डियों की जो कमजोरी आ जाती है, एक प्रकार से हड्डियां कहीं भी अगर गिरता है तो छोटे टूट जाता है। उसी प्रकार दांत भी होता है, दांत भी हमारा छीड़ होने लगता है क्योंकि फास्फोरस की वहां भी कमी है। तो कैल्शियम फास्फेट जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दांतों के लिए। इसीलिए फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? दांत भी हमारा कमजोर होगा। तो दांत और अस्थि के मजबूती के लिए विटामिन डी जो होता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है और साथ ही साथ त्वचा में साइन होने के लिए भी जरूरी होता है। विटामिन ई की बात कर लेते हैं। विटामिन ई क्या है? ये टोकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल। सब लोग देख लीजिए इसे ध्यान से। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल होता है। ये गेहूं हरी सब्जियां यानी हरी पत्तीदार सब्जियों से विटामिन ई को। विटामिन ई जो होता है वो महिलाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जो स्त्री होती है, जो लड़की होती है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उनको जन्म से ही बता दें विटामिन ई तो नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर वो भोजन कर रही है, पोषक तत्व ले रही है तो उनको विटामिन ई हमेशा लेना चाहिए। अगर उनके शरीर में विटामिन ई की कमी हो रही है, खासकर वयस्क जो एडल्ट स्टेज में पहुंचती हैं लड़कियां उनको भी लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, इसको ध्यान से देखिए आप लोग, पूरे लास्ट वीडियो तक बने रहिएगा। गेहूं हरी सब्जियां ये क्या करता है? विटामिन ई ये जननिक एपिथेलियम में वृद्धि एवं प्रजनन में आवश्यक होता है या सहायक होता है। जननिक एपिथेलियम क्या होता है? जननिक एपिथेलियम जो होता है बता दें, जो अंडाशय होता है स्त्रियों में, अंडाशय जो होता है, पुरुषों में जो वृषण होता है, उस वृषण में क्या होता है? पुरुषों में वृषण की बात कर लेते हैं। तो पुरुषों में वृषण में भी जननिक एपिथेलियम होता है, जो स्पर्म के लिए क्या होता है? स्पर्म बनाने में क्या होता है? हेल्पफुल होता है। और जननिक एपिथेलियम जो होता है अगर ये ना रहे तो ओवम भी नहीं बनेगा। तो ओवम की बात कर ले या जननिक एपिथेलियम स्पर्म की बात कर ले, यहाँ पर जो कि वृषण में होता है।
तो वृषण में स्पर्म का निर्माण, ओवम का निर्माण जननी के एपिथेलियल की कोशिकाओं से ही होता है। इनका नाम जननी के एपिथेलियल की कोशिका क्यों है? क्योंकि ये आश्रित करते हैं आंतरिक दीवारों को, एपिथेलियल है। और साथ ही साथ ये कोशिकाएं जो इससे बनती कोशिकाएं उनको जनन कोशिकाएं कहते हैं। जनन कोशिकाएं ओवम और स्पर्म के निर्माण में क्या होती हैं? सहायता करती हैं। तो ये सारी चीजें अगर जननी के एपिथेलियल में वृद्धि ना हो तो यहाँ पर ओवम और स्पर्म का निर्माण नहीं होगा, तो कोई भी दाम्पत्य जो होता है वह अब क्या नहीं हो पाएगा, वो बाप या मां नहीं बन सकता, यानी वो बच्चे का सुख नहीं भोग पाएगा। इसीलिए विटामिन ई बहुत ही जरूरी होता है। विटामिन ई महिला और पुरुषों को हमेशा लेना चाहिए, यानी जनन क्षमता में कमी आ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, जैसे मैंने बताया, अगर विटामिन ई की कमी आती है तो स्पर्म और ओवम नहीं आएगा। तो कभी कभी ऐसा भी होता है ज्यादा विटामिन ई की कमी हो जाती है तो लड़कियां या जो इस पुरुष होते हैं वो बांझ हो जाते हैं। स्त्री भी बांझ होती है और पुरुष भी बांझ होता है। ऐसा नहीं है केवल आप स्त्री को बांझ कहेंगे, बांझ पुरुष भी होता है, पुरुष में भी गलती हो सकती है, उसके एपिथेलियल में कमी आ सकती है जिससे स्पर्म नहीं बनेगा। तो स्त्री का जब स्पर्म ही नहीं जाएगा तो ओवम से फर्टिलाइज नहीं करेगा तो बच्चे का निर्माण नहीं हो सकता। और बता दें इसकी खोज किसने की विटामिन ई की, तो इवांस ई से ही है। इवांस और बिशप ने 1922 ईस्वी में विटामिन ई की खोज की थी। इससे बांझापन रोग भी हो जाता है अगर इसकी कमी हो जाए तो। अगला विटामिन के, जो कि लास्ट है, वह समय घुलनशील विटामिन, लास्ट विटामिन के। विटामिन के का वैज्ञानिक नाम जो होता है, जो रासायनिक नाम होता है वो निप्थोक्विनोन होता है। इसको हम सोयाबीन, यकृत, अंडे, टमाटर, हरी सब्जियों से प्राप्त कर सकते हैं। और विटामिन के जो होता है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये रुधिर के थक्का जमाने में क्या करता है? सहायता करता है, यानी प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण करने में सहायता करता है। इससे की कमी से क्या होगा? रुधिर स्राव हमेशा होता रहेगा, यानी कहने का एक बीमारी ज्यादा जिसको हीमोरेज कहते हैं, यानी हीमोफीलिया भी हो सकता है। तो हीमोफीलिया जो होता है वो अंधता, हीमोफीलिया जो होता है वंशगत रोग है, लेकिन यहाँ पर हीमोरेज जो होता है रुधिर का स्राव से संबंधित है। यानी अगर ये विटामिन के की कमी हो जाए तो क्या होगा? कहीं भी थोड़ा सा भी कट जाएगा तो एकदम खून बहने लगता है, बंद नहीं होता है। वैसे तो 2 से 4 मिनट जो होता है वो क्लॉटिंग टाइम होता है स्वस्थ मनुष्य का, लेकिन यहाँ पर जो होगा उससे ज्यादा होने लगता है। तो करके लगता है हमको हीमोरेज हो गया, हमको विटामिन के की आवश्यकता हो गई है। विटामिन के की खोज जो होता है 1929 ईस्वी में हेनरिक डॉम ने किया था। तो इसी के साथ हम वसा में घुलनशील विटामिन को यहीं पे खत्म करते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के जो होता है वो क्या है? वसा में घुलनशील विटामिन, इनके निम्नलिखित स्रोत, उनके कार्य जो है, विटामिन के की कमी आवश्यकता क्यों पड़ती है, उसके फायदे क्या है यहाँ पे है, और उसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। और बीच बीच में मैंने इसके वैज्ञानिक का नाम लिखा जो इसकी खोज की थी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस वीडियो में बने रहिए।